तो हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में। ओके, तो आज हम जानने वाले हैं क्या गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आज बताएंगे। और चुंबक है एक चुंबकीय क्षेत्र और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बायो सेवर्ट का नियम, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक गुजारिश रहती है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए यदि पहली बार आए हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात, चुंबक क्या होता है जानते हैं आप? चुंबक क्या होता है? हाँ, चुंबक वही होता है ना जो हमको आकर्षित करे। हमको आकर्षित करे? नहीं 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 नहीं, जो किसी धातु को आकर्षित करे वो चुंबक होता है ना। ठीक है, जो धातु को आकर्षित करता है वो चुंबक होता है। हमको कौन आकर्षित कर पाएगा भाई? ठीक है, ये चुंबक नहीं होते हैं, वो दूसरा चुंबक होता है जो किसी और को आकर्षित कर सकता है। तो हम धातु की यहाँ पहले बात कर रहे हैं ना, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में। गतिमान आवेश मतलब पहले जानिए गतिमान आवेश क्या होता है, कि आवेश जो क्या हो वो गतिमान हो। सिंपल सा बात समझिए, आवेश क्या है? गतिमान है। और चुंबक तो मतलब चुंबक के बारे में बता रहा हूँ कि चुंबक क्या हो गया आपका, कि किसी धातु को क्या करे वो आकर्षित करे, जैसे कोई आकर्षित होता है उसी तरह। तो देखिए चुंबक कई प्रकार के होते हैं ना, एक प्राकृतिक चुंबक होता है, कृत्रिम चुंबक होता है। तो ये प्रकार हुआ, कई प्रकार का। ठीक है, क्या कि एक प्राकृतिक चुंबक है, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से पाया जाता है, चुंबक मतलब जो कि हम बनाते हैं। और क्या, इससे ज़्यादा कुछ आप अब क्या चाहिए? ठीक है, कृत्रिम मतलब आप तो जानते ही होंगे कि जो मानव द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक जो प्राकृतिक में होता है वो चुंबक। ठीक है, तो हम जाने क्या पहले कि चुंबक क्या होते हैं। तो चुंबक क्या होता है, किसी क्या करता है वो, किसी भी धातु को क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, मतलब क्या क्या मतलब कि चुंबक क्या हो कि किसी धातु को अपनी ओर आकर्षित करे। और मन जो आपका प्राकृतिक चुंबक होता है वो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक किसी भी चुंबक को जैसे पृथ्वी से निकाला जा रहा तो प्राकृतिक चुंबक हो गया। लेकिन जो मैग्नेटिक जो हम बनाते हैं अपने हाथ से, अपने जो हाथ से जब कृत्रिम द्वारा बनाया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कृत्रिम मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, उस चुंबक को विद्युत द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एक चुंबक है, ये कृत्रिम चुंबक है। ठीक है, दिख रहा होगा डायग्राम। ओके, तो अब देख लीजिए, आपको दिख गया होगा। अब हम जानेंगे क्या चुंबकीय, क्या बात जानेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, क्या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मतलब कि वैद्युत क्षेत्र तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसा क्षेत्र जहां वैद्युत का अनुभव किया जाता होगा वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? वो भी तो आम ही चीज़ है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपको उसका डेफिनेशन शो हो रहा होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या किया जाए, चुंबक का अनुभव किया जाए। मतलब कि ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबक का अभाव महसूस किया जाए कि हाँ यहाँ पे हमको कोई आकर्षित करना चाह रहा है। तो आकर्षित नहीं होना है कि नहीं होना है आपके ऊपर निर्भर करता है ना। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे आपका चुंबक का क्षेत्र का जाल बिछा हुआ है, तो वो इतना एरिया जहाँ तक जाल उसका है वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे यदि एक समान आप रखे तो छट से आकर्षित, बस और कुछ नहीं, खत्म, खल्लास। ठीक है, और जानेंगे क्या कि चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय सीजीएस पद्धति में देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, गॉस, क्या चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स की बात मैं कर रहा था। ओके, देखेंगे क्या, अब देखिए क्या हम जानेंगे बायो सेवर्ट के नियम के बारे में। तो बायो सेवर्ट के नियम जानने से पहले आपको क्या जानना रहेगा, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ी सी मात्रा में जानिए। आपको क्या थोड़ी सी मात्रा में आपको क्या जानना, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। क्या जानना है आपको? चुंबकीय फ्लक्स। आपने वैद्युत फ्लक्स तो पढ़ा ही होगा, इतने अच्छे से मैंने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स, भाई आप कैसे भूल सकते हैं, समझा करिए। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में मैं आपको बताता क्या हूँ कि किसी वैद्युत फ्लक्स क्या था कि इसमें से जितना जा रहा था वैद्युत बल रेखा वो क्या होती थी, वैद्युत फ्लक्स होती थी। तो क्या किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, क्या चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं उन्हें चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। या आपको सीधा डेफिनेशन मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के स्थित किसी तल पर लंबवत संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र से रेखाओं की संख्या को, मतलब कि इतना क्या है, इतना आपका क्या है पूरा, बताइए जल्दी से क्या है ये आपका पूरा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, इनकी संख्या ही तो चुंबकीय फ्लक्स हो गई, और क्या हो गई, खत्म काम।
खत्म खत्म खल्लास, समझ गया कि नहीं। और इसका मात्रक क्या होता है, क्या मात्रक होता है, मैंने बताया क्या, गॉस, क्या गॉस होता है ना, ठीक है। अब देखिए क्या कि इनकी जो गुणें होती हैं क्या होती हैं कि उदासीन बिंदु में कोई क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। उदासीन बिंदु में मतलब यदि ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कोई उदासीन बिंदु है तो यहाँ से कोनो रेखा नहीं जाएगी, कौनो रेखा नहीं जाएगी। इस बिंदु पर कंपास सुई क्या होता है, इस बिंदु पर कंपास सुई क्या होती है कि दिशा में ठहर जाती है। मतलब ऐसे है तो ऐसे, सुई ऐसे लटकी है ना, तो ऐसे लटकी तो ऐसे ही होगी, ठीक है। और यदि इसका सेंटर मास हम कैसे देखते हैं, सेंटर मास जानते हैं ना कैसे दिखा जाता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पे क्या होते हैं, ये क्या हो जाता है, टिक जाता है। ये जो टिक जाता है तो वहाँ कंपास सुई उसी तरह काम करते हैं, तो कंपास सुई इसी तरह क्या हो जाता है, ठहर जाता है, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि किसी, अब एक और टॉपिक देख इसी के अंदर कि इसके चुंबकीय रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो आपको चुंबकीय रेखाओं के गुण भी मैं स्क्रीन पे शो करा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फटाक से। अब हम जानेंगे बायो-सैवर्ट का नियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द क्लास, इन द क्लास, ऑफ द क्लास होगा, सॉरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि वीडियो को स्किप कर दिए तो मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर और कम से कम आप 3 नंबर छोड़ के चले आएंगे। यदि वीडियो को आपने स्किप किया, मेरी गारंटी है कि यदि आपने वीडियो को स्किप किया तो आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 और कम से कम 3 नंबर तो गारंटी आप छोड़ के आएंगे, ठीक है। क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट, भैया बायो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, और ये है बायो-सैवर्ट। बायो-सैवर्ट मतलब अपने नमूने पे सब रख देते हैं, कुछ भी बनाएंगे वही रख देंगे। बायो-सैवर्ट का, बायो-सैवर्ट का नियम का बायो-सैवर्ट का नियम, ओके। देखिए ये अपने नाम पे सब रख देते हैं कि भैया हम बायो हैं, बायो-सैवर्ट हैं, तो वो अपना नियम पे ही रख दिए सब, ठीक है। तो बस यही बात होती है कि सब लोग अपना उपयोग अपने ही बात पे रखता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक डिफिनेशन शो हो रहा होगा, देख सकते हैं कि क्या होता है कि एक धारावाही द्वारा, क्या, एक धारावाही चालक है कोई, ठीक है, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। और क्या, ठीक है, क्या कहते हैं, बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं कि जिस धारावाही चालक के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं वही तो हुआ बायो-सैवर्ट का नियम, और क्या हुआ, खत्म, ठीक है। समझ में आई कि बात की नहीं, समझ में आई कि नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तब मान लीजिए आपका डायग्राम बनाने का बहुत ही ईजी तरीका है, वाई बनाने आता है, आता है कि नहीं वाई बनाने, ठीक है, तब सही है। मान लीजिए ऐसे आप एक डंडा खींच दिया, ऐसे खींच दिए, ठीक है, खींच दिए ना, इन्हें की नहीं खींचे, खींच दिए ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे 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 डॉट कर दीजिए इधर, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको का चित्र बना दिया और थोड़ी सी चमक दिख रही होगी, तो इसके लिए मैं तो माफ़ी तो मांगूंगा, इसी बात थोड़ा ना कि नहीं मांगेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छी से चित्र नहीं दिख रही है तो मैं आपको डिजिटल आपको दिखा देता हूँ, एकदम बढ़िया सा डिजिटल एकदम दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ठीक है, दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, लिखना, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या लिखना है कि माना एक एक्स वाई क्या है, चालक तार है, और इसमें आपको क्या हो रही है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता जाता है, और आर दूरी पर एक बिंदु, आर दूरी पे एक बिंदु पी है, क्या पी है, आर से आर जो है ये क्या है, एक बिंदु पी है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु पी है, जिसपे हमको क्या निकाल, तो पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन ये होता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र dv उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब dv समानुपाती l के। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि सॉरी इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, पहला कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और क्या इसकी अल्पांश दूरी dl, मतलब dv समानुपाती किसके, dl के, dl लिखिए या l लिखिए, ठीक है। और क्या, अब इसमें जो कोण बन रहा है थीटा, तो उसमें जो थीटा कोण बन रहा है वो किसके समानुपाती है, ये होता है साइन थीटा के, किसके, साइन थीटा के, डेल्टा नहीं साइन थीटा है, ठीक है। और क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब क्या dv उसके दूरी, दूरी क्या है, r है, r का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गया क्या कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। इक्वेशन 1 2 3 4 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 4, ओके।
अब यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 और 3 अब 4 से कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका डीवी समानुपाती, क्या आ जाएगा आपका डीवी समानुपाती आइडियल। तो देख सकते हैं आपका ये क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा, समानुपाती चिन्ह हटेगा के हो जाएगा, के जगह हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखेंगे और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ ओके, इसका वैल्यू 10⁻⁷ होता है और इसका मात्रक, तो इसका मात्रक टेस्ला होता है जैसा कि आपको मैंने बताया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।